ईरान मुआहदे पर दस्तखत से कबल अमरीका और इसराइल में इख्तलाफात। अमरीका का इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल के रवैये पर नाराज। ईरान के साथ मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुफाहमती यादाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीकी कौमी सलामती ने इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक अमरीकी फैसले हैरानकुन हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। ओबामा की डील खतरनाक थी। हमारा मुआहदा एटमी सलाहियत को रोकेगा। ईरान डील के निकात अवाम और मीडिया को बताऊंगा। फ्रांस में अमीर कतर से मुलाकात में ट्रंप ने कहा, ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। आबना हुर्मुज़ जुम्मे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान से मुआहदा कामयाब होना चाहिए। अब इब्राहिमी मुआहदे में पेशरफ्त होगी। ट्रंप से यूएई के सदर की भी मुलाकात। अमरीका और ईरान तारीखी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। स्विस वजारत खारजा का कहना है तकरीब जनीवा के बजाय वर्जिन स्टॉक रिजोर्ट स्विट्जरलैंड में होगी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिन तौर पर जुम्मे को शुरू होगा। आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। पहले हुर्मुज़ और नाकाबंदी, फिर एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। लेबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जे को मुआहदे की खिलाफवर्जी से तस्वुर किया जाएगा। अब्बास अराग़ची का ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुआहदे पर गुफ्तगू। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग खत्म होनी चाहिए। इसराइली फ़ौज फौरी तौर पर लेबनान से इनखला करे। अमरीका डील के तहत ईरानी तेल से पाबंदियां उठा लेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, दस्तखत के बाद ईरान को फौरी तौर पर ईंधन की फरोख्त की इजाज़त मिल जाएगी। एक ईरानी टैंकर पहले ही अमरीकी नाकाबंदी अबूर कर चुका। अप्रैल के बाद इस किस्म की ये पहली क्रॉसिंग है। उधर जर्मन चांसलर ने G7 इजलास पर प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बारूदी सुरंगें साफ करने वाली कश्तियां खत्ते में भिजवा दी हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन में मदद के लिए तैयार हैं। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमरीका और यूरोपीय मुमालिक हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के हामी और मुखालिफिन ने ईरान अमरीका मुआहदे को खराब डील और तबाहकुन फैसला करार दे दिया। इसराइली नाक़दीन का कहना है मुआहदा तेहरान हुकूमत को नई जिंदगी देने के मुतरादिफ है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल में खदशात हैं कि ईरान सिक्योरिटी के लिए खतरा रहेगा। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानवी पार्लिमान में पाकिस्तान की तारीफ। अमरीका ईरान जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। लॉर्ड अहमद ऑफ मिल्टन ने कहा, यकीन है ईवान में मौजूद वज़ीर और अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान की मौसर मुआवनत की वजह से हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। बैरून चैम्पियन ने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका ईरान को अहम मकाम तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका ईरान मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त होगी। मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में ईरान को $300 अरब खलीजी ममालिक देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, जौहरी मुआयने की तारीख का तयन जुम्मे को किया जा सकता है। पाकिस्तानी क़यादत का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा में अमन है। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से अहम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने मुशावरत और ताउन से खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर जंग के बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुज़ाकरात की तफसीलात और आइंदा मराहिल पर तबसरा नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका मुफाहमत खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार। वांग यी ने पाकिस्तान की सिफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में
7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिससे सूबे के पेंशन अखराजात 500 अरब 12 करोड़ होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। पंजाब में सेहत के लिए 500 अरब से ज़ायद मुख्तस, तालीम के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस, लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस, साफ पानी प्रोग्राम के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नशिस्तों से खड़े होकर नारेबाजी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है, अवाम दोस्त बजट पेश किया, तरक्याती बजट में कोई कटौती नहीं की। पंजाब में 20 साल बाद गाड़ियों के टोकन टैक्स में बड़ा इजाफा। फाइनेंस बिल के मुताबिक 1000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों का टोकन टैक्स बढ़ा दिया गया। बगैर रजिस्ट्रेशन गाहक को गाड़ी डिलीवर करने पर शोरूम मालिकान को भारी जुर्माना होगा। तमाम कार डीलर्स हुकूमत के विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर काम करने के पाबंद। नॉन रजिस्टर्ड ताजरों को सरकारी ठेके, लाइसेंस या NOC जारी नहीं किए जाएंगे। होटल्स में कार्ड से अदायगी पर सेल्स टैक्स 8% मुकर्रर। नए कारोबार को पहले 6 माह तक टैक्स कवानीन से इस्तिस्ना। पंजाब ने वफाकी हुकूमत को डिफेंस और दीगर मदाद में सबसे ज़्यादा शेयर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पूरी कोशिश है आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। पंजाब की आवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में 298 अरब रुपए की बड़ी कटौती का इम्कान। गैर तरक्याती बजट बढ़ाकर 2560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का इम्कान। कम से कम उजरत 5000 रुपए इजाफे से 45,000 करने की तजवीज़। उधर बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट भी आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फ्रांस की जानिब से 2 गोल एम्बापे और 1 गोल बारकोला ने किया। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त दे दी। नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना ने अलजायर के खिलाफ 3 गोल कर दिए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की हैट्रिक। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली मेसी हैट्रिक करने में कामयाब हुए। 9 बजे पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम उर्दन और ऑस्ट्रिया में मुकाबला होगा। सिक्योरिटी जराये से बानी पीटीआई से साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात से मुतालिक सवाल। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाकिस्तान आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासतदान आपस में बात करें। पाकिस्तान हेडलाइन डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता। मजीद कहा, कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल हिस्सा है। अवामी एक्शन कमेटी के बाद किरदारों के मकासद सामने आ चुके। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अफगान हुकूमत को बहुत इंगेज किया, मगर वो हर मरतबा दहशत गर्दी की तरफ चल पड़ते हैं। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान कौमी सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान से सिफारती राब्ता दहशत गर्दी के खात्मे के मुतालबे पर मबनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश खुश आइंद लेकिन अमली इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म अपोजिशन से खुद राब्ता करें, नेक नियति दिखाएं। केपी बजट के लिए बानी से मुलाकात ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा, केपी हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पास करेगी, बानी से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा।
फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसलिए अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात पर उन पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम आमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था। पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की मुहर्रम में उलमा से यकजहती का पैगाम देने की भी अपील। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा, खुदा का शुक्र है दोनों ममालिक बाज़ाब्ता मुआहदा करेंगे। इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल होना बेहतर है। हमेशा अमन की अपील और मुज़ाकरात की हिमायत करें। हमें जौहरी हथियारों का खात्मा करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नवाज शरीफ ने लाहौर में अहम इजलास बुला लिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत इजलास में शरीक होगी। आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर अहम फैसलों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवार IPP में शामिल। सदर IPP अलीम खान से गिलगित बल्तिस्तान जनरल इलेक्शन में जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी GB इंतखाबात में कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी थी। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर और सेक्रेटरी वज़ारत सनत ने फैसल बावड़ा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। दस्तावेजी शवाहिद पेश कर दिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना के इजलास में सेनेटर फैसल बावड़ा ने कहा, उनका हारून अख्तर से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। जो बात की वो वज़ारत के कागजात पर मबनी थी। अगर गलती पर हुआ तो माफ़ी मांग लूँगा। सेनेटर फैसल बावड़ा ने वज़ारत सनत और पैदावार पर ऑटो सेक्टर में 125 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाया था। मेयर कराची का शहर में जारी तरक्याती कामों का दौरा। जिला कोरंगी में नासिर जम ता मेहरुनिसा रोड पर जारी तामीराती काम का मुआयना किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सीवरेज और बरसाती पानी के मुस्तकिल हल के लिए काम तेजी से जारी है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ने इल्जामात लगाने वाले मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। कोटली सतिया में हरासगी से तंग लड़की की खुदसूजी। खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाली अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 16 साल लड़की ने अपने घर से मुलहिका ज़ेर तामीर मकान में खुदसूजी की। थाना कोटली सतिया में मुकदमा दर्ज। लड़की के भाई ने बताया, मुलजिम मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से कॉल करके ब्लैकमेल करता था। वाक़ये को कई रोज़ गुजर गए, ताहाल मुलजिम ना पकड़ा गया। गुरसा के आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की दुहाई। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से 9 साला पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची की मौत। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या SOPs और प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करार। CCD एहलकार ने टारगेट की शनाख्त और वाज़ेह सनद का तयन के बगैर फायरिंग की। डाकुओं को गिरफ्तार करने के बजाय सीधी गोलियां चलाई गईं। रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के मोबाइल फ़ोन से गैर मामूली डाटा मिल गया। ज़राए के मुताबिक पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डाटा मौजूद। 13,000 से ज़ायद अफराद को फ़ोन नंबर्स, 75,000 मैसेजेस भी रिकवर। पिंकी ने एक ही मोबाइल फ़ोन में 2 WhatsApp अकाउंट बना रखे थे। एक WhatsApp मोबाइल नंबर पर, दूसरा बिजनेस अकाउंट था। औरंगी टाउन कराची में आवारा कुत्तों का हमला, 14 बच्चे जख्मी। मैदान में खेलते बच्चों पर कुत्तों के गौल ने हमला किया। बच्चों के सर, हाथों और पांव पर जख्म आए। कराची में रवां साल 14 अफराद रेबीज से जान बहक हो चुके। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम पर स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद। भारत के खिलाफ मैच फीस का 5% जुर्माना किया गया। पाकिस्तान विमेंस ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम कराया। इवेंट में पाकिस्तानी टीम आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी।
कौमी विमेंस टीम की भरपूर तैयारी, बर्मिंघम में प्रैक्टिस की। नू दस्तगीर भट्ट ने उज़्बेकिस्तान में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। लॉन्ग पुश इन वाटर पोल मुकाबलों में फातेह करार। कौमी वेट लिफ्टर ने 3 रोज में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर तारिक अजीज की आज 6ठी बरसी। पीटीवी के शो ने लामघर को शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। रेडियो और फिल्मों में बेमिसाल काम किया। तो ये यकीन भी नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। मैंने भी नहीं सोचा। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं। वैसे यहाँ ज्यादातर बाहर के लोग हैं ना, तुमने कुछ किया है क्या? यूँ समझो अपने सर पर कफन बांध लिया। आप बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है बाबा, आज मुझे पता चल गया। आपने बताया नहीं कि कहाँ आना है? हाँ, वो अचानक मुझे दुबई आना पड़ा, एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। मेरी जिंदगी में नाम कोई आया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम तो इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा भंवर इब्तदाई एक साल से ही नाजरीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। साइबर क्राइम्स और डिजिटल ब्लैकमेलिंग की कहानी पेश की गई। ड्रामा देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।